कुछ मत कहिए इसको, बिहार के राजनीति में सब कुछ अब यही करेगा, सब कुछ कर पाएंगे। बिहार के राजनीति में अब जो भी होगा यही 5 जाति से ही होगा। सभी जाति देखते रह जाएगा और 5 जाति अपना सरकार भी बनाएगा। आरक्षण के साथ साथ हम लोगों को अपना सरकार भी चाहिए और हम लोगों के जाति का एक पहचान भी चाहिए। वो सरकार आने वाला समय में अगर हमको आरक्षण देने का काम अगर नहीं करता है तो 2025 में इधर इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में पान समाज की तरफ से उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे और अपना ही विधायक होगा और अपना ही बेटा अपना ही विधायक होगा। इंडियन इंकलाब पार्टी मतलब IIP इनका हो गया। हमारे नेता भी आईपी गुप्ता जी हैं और पार्टी का भी नाम जो है वो IIP हो गया है, तो डबल आईपी गुप्ता हो गए अब। तो समझिए कितना, जब एक आईपी गुप्ता इतना ताकतवर है तो डबल आ गया है, तो सोच लीजिए ये क्या करने जाएगा। और अपने पान समाज को भी आगामी भविष्य के लिए चाहता हूं कि आप लोग कभी भी अपने ही बेटा को विधायक बनाइए, अपने ही बेटा को चुनने का काम कीजिए ताकि दूसरे की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगा। और पूरा गांधी मैदान को खचाखच भर दिए, तो इससे ये साबित हो रहा है कि हम लोग अगर पार्टी आज हम लोग का बन गया है तो ये पार्टी भी इतनी मजबूती से लड़ेगी चुनाव, या इतनी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी कि ये जो चाहेगा वही होगा। अब दूसरे पार्टी का वजूद हम रहने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान, गांधी मैदान नई पार्टी का ऐलान। जी हाँ, आज गांधी मैदान में पान महा आंदोलन हुआ है। एक भारत के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान में कोई इकलौता ऐसा जाति हो जो कि गांधी मैदान को भरा है। देखिए, गांधी मैदान में आज 5 जाति तत्व जाति का एक बहुत बड़ा एक सभा हुआ है, महारैली हुआ है, महाआंदोलन हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, पार्टी का भी एक नई पार्टी का ऐलान हुआ। 5 समाज के लोग देखिए बहुत सारे यहाँ पे मौजूद है। देखिए हमारे साथ सहरसा वाले सारे लोग मुख्य रूप से यहाँ पे हैं, क्योंकि ये आंदोलन में ज़्यादातर देखा जाता है आईपी गुप्ता जो है आंदोलनकारी है, आंदोलन जननायक है। ज़्यादातर खास करके सहरसा वाले को नाम अपने फ्रंट पेज पे लेते हैं, क्योंकि सहरसा वाले लोगों का स्वैग ही कुछ अलग है। इसी बीच देखिए बात करने वाले सहरसा वाले एक गाबू मुखिया जी हैं। देखिए सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद। हमारा नेता जो है आईपी गुप्ता जी निष्ठावान है और जाति के साथ जो कोई राजनीतिक बाज कोई धोखाधड़ी किया, थाली में ओन देकर छीन लिया, इसलिए मेरा नेता को भूचाल आया, जिन्हें हमारा जात को सब शोषण कर रहा है, इसीलिए ऐसा ही काम कर रहा है मेरा आईपी गुप्ता जी। और आज भी यहाँ भी जो बैठक हुआ है पूरे बने की ये बिहार का हुआ है, 38 जिला का, उनको बर्दाश्त नहीं किया गया। मेरा आईपी गुप्ता जी जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, हम लोग को भी बर्दाश्त नहीं किया, उनको साथ दे रहे हैं। हम लोग आरक्षण का लायक है, आरक्षण चाहिए। आप लोग सहरसा से कितने संख्या में आए हैं सर आज? हम लोग तो लाखों लाख की संख्या में आए हैं और आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता का जो नेतृत्व में हम लोग को जो फरमान जारी हुआ, उस फरमान को हम लोग इतनी ही मजबूती से पूरा करने का काम किए सहरसा जिला की तरफ से, जो कि 100 बस आया और 100 स्कॉर्पियो से हम लोग आने का काम किए हैं और उससे भी ज़्यादा ट्रेन से हमारे समाज के लोग आए सहरसा जिला से और आके इस 13 अप्रैल में के जो गांधी मैदान में हम लोग का सहरसा जिला के समाज आके जो मजबूती से इस गांधी मैदान में आने का काम किया और आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता को हाथों को मजबूत करने का काम किया। मैं तमाम सहरसा जिला की पान समाज को मैं अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, जो मजबूती से हमारे जिला का पान समाज आके और नीरज जी, बाबू जी और आपको जामुन जी, इधर हो गया आपको देवदत्त बाबू और शशि जी और हो गया आपको पंचूलाल जी, हमारे महिला जिला संघ के अध्यक्ष आशा देवी जी, सब आदमी मिल के जो सहरसा से आए हैं और आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता को हाथों को मजबूत किए 2025 के लिए और सत्ता में बैठे सरकार को जो चुनौती देने का काम किए हैं, वो सरकार आने वाला समय में अगर हमको आरक्षण देने का काम अगर नहीं करता है तो 2025 में इधर इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में पान समाज की तरफ से उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे और अपना ही विधायक होगा और अपना ही बेटा अपना ही विधायक होगा। आप लोग पक्का आईपी गुप्ता के भाषा सीख गए हैं, अपना ही नेता होगा, अपना ही विधायक होगा। देखिए सबसे मेन बात है कि देखिए पान समाज का मैं भी बेटा हूं, पान समाज का वो भी बेटा है। पान समाज का बेटा बन के एक सस्या महाराज की जनाधार पर चल के और पान समाज को एकजुट करने का जो काम किए हैं आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता,
मैं अपनी ओर से, अपने पान समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई उनको देते हैं ताकि वो मजबूती से सरकार बनाने का, पार्टी बनाने का जो काम किया है 13 अप्रैल 13 लाख की संख्या में, तो मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूं और अपने पान समाज को भी आगामी भविष्य के लिए चाहता हूं कि आप लोग कभी भी अपने ही बेटा को विधायक बनाइए, अपने ही बेटा को चुनने का काम कीजिए ताकि दूसरे की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगा। नई पार्टी का आज ऐलान भी हो गया है, क्या लगता है, क्या कुछ भूचाल लाएगा बिहार में? सबसे पहले तो मास्टर मीडिया बिहार और आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने शुरू से, जब से ये आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से हमारे समाज के सभी बातों को मुखरता से उठाया है और सभी को जागरूक करने का काम किया है। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली हमारे आदरणीय रंजित बाबू के लिए। हमारी पार्टी का आज ऐलान हुआ है और उनका नाम देखिए कितना अच्छा है, इंडिया इंकलाब पार्टी। इंडियन इनकलाब पार्टी, इंडियन इंकलाब पार्टी मतलब आईआईपी इनका हो गया। हमारे नेता भी आईपी गुप्ता जी हैं और पार्टी का भी नाम जो है वो आईआईपी हो गया है, तो डबल आईपी गुप्ता हो गए अब। तो समझिए कितना, जब एक आईपी गुप्ता इतना ताकतवर है तो डबल आ गया है। तो सोच लीजिए ये क्या करने जाएगा, ये क्या क्या हो जाएगा इससे बिहार में, ये अब तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा सभी आदमियों को। 2025 में क्या कुछ कर पाएगा बिहार की राजनीति को? कहीं ना कहीं ये कुछ बिहार की राजनीति में क्या कुछ ये कर पाएगा? कुछ मत कहिए इसको, बिहार के राजनीति में सब कुछ अब यही करेगा, सब कुछ कर पाएगा बिहार के राजनीति में। अब जो भी होगा यही 5 जाति से ही होगा, सभी जाति देखते रह जाएगा और 5 जाति अपना सरकार भी बनाएगा। अब आरक्षण तो बहुत छोटी चीज हो गई है, आरक्षण तो जब चाहेंगे तब हम लोग को अब मिल जाएगा। आरक्षण के साथ साथ हम लोगों को अपना सरकार भी चाहिए और हम लोगों के जाति का एक पहचान भी चाहिए। अब लड़ाई इसकी हो चुकी है। अभी तक राजनीतिक में आप लोगों का शून्य वजूद है राजनीतिक हिस्सेदारी में, और अभी इतने जल्दी कह रहे हैं कि अब सब कुछ यही करेगा, ये थोड़ा बात आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग राजनीति में अभी बिल्कुल शून्य है, लेकिन इससे पहले संगठन में भी हम लोग शून्य थे। तो जब हम लोग का संगठन इतना ताकतवर हो चुका है कि हम लोग आज यहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या में आए और पूरा गांधी मैदान को खचाखच भर दिए, तो इससे ये साबित हो रहा है कि हम लोग, अगर पार्टी आज हम लोग का बन गया है तो ये पार्टी भी इतनी मजबूती से लड़ेगी चुनाव, या इतनी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी कि ये जो चाहेगा वही होगा। अब दूसरे पार्टी का वजूद हम लोग रहने नहीं देंगे, दूसरे का रहने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। तो क्या मतलब खाली तांतीय तत्व का पार्टी रहेगा? पार्टी में सभी का स्वागत है, जो भी हमारे विचारधारा से मेल खाएंगे, जो भी हमारे चीज को आगे रखेंगे, सभी का स्वागत है। और एक जाति से पार्टी नहीं चलता, एक जाति से संगठन चलता है, तो संगठन तो हम लोग का चलेगा ही, ये पार्टी संगठन के अंदर काम करेगी। आपके ही कुछ जाति के कुछ नेता लोग कह रहे थे अब आंदोलन से 2-3 दिन पहले, आईपी गुप्ता जी के पास पैसा है, वो भीड़ को दे करके, पैसा दे के लोगों को वो भीड़ को बुला सबसे पहले आपको कितना मिला नीरज जी? सबसे पहली बात तो आप जिनको हमारे जाति का नेता जिनको कह रहे हैं, हमको मिला ना, प्यार मिला, इतना नाम मिला, इतना सम्मान मिला अपने जाति से कि इनका कर्ज चुकाते चुकाते मेरा पीढ़ी भी गुजर जाएगा ना, तो भी जो है इनको हम लोग नहीं, और इतना प्यार इतना सम्मान हम लोगों को मिला है इस जाति से। कुछ नहीं थे 6 महीना पहले, नीरज कुमार का कोई वजूद नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इस 6 महीना में इस जाति ने, इस समाज ने और आदरणीय आईपी गुप्ता ने हमें इतना कुछ दे दिया है, पैसा तो उसमें धूल के बराबर है वहाँ पे। और रही बात, आपने एक अच्छी बात कही कि हमारे जो जात के जो तथाकथित नेता, उनको कहिए, नेता मत कहिए, तथाकथित मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि अगर हमारे जात के वो नेता होते तो पहले जात के बारे में सोचते, और हमारे जात के बारे में सिर्फ अभी एक ही आदमी सोच रहे, वो है आईपी गुप्ता जी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पद, इतना बड़ा मान सम्मान सभी को ठुकरा के हम लोगों की लड़ाई लड़ा। और जब ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा क्योंकि आपने शुरू से इनको कवर किया है, उस समय हम लोग जीरो थे। हमारे पापा खुद मेरा विरोध कर रहे थे कि किसमें तुम फंस गए हो, ये जाति सुधरने वाला नहीं है। लेकिन अब हमको पता चल रहा है कि इस जाति से अच्छा कोई जाति ही नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। एक मीटिंग हम लोग लगभग 200 से अधिक मीटिंग सभी गांव में घूम के किया है। एक गांव है अमरपुर, सहरसा जिला में एक अमरपुर गांव है, कहरा प्रखंड में। उस गांव में हम लोग 20-25 आदमी पूरी टीम के साथ मीटिंग करने गए। वहाँ पे एक आदमी है, वहाँ के पंचायत अध्यक्ष है देवेंद्र जी, हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के। उन्होंने कहा कि सर आप लोग कुछ खाना खा लीजिए। उनको लगा कि 3-4 आदमी जाके खाएंगे। वहाँ हम लोग 20-25 आदमी पहुँच गए खाना खाने के लिए। और जब अगल बगल के लोगों को पता चला कि उनके यहाँ इतने लोग अचानक पहुँच गए खाना खाने के लिए, तो कोई चावल लेके, कोई दाल लेके, कोई सब्जी लेके, मतलब
सब उसके अगल बगल से इतना आदमी पहुंचा दिया वहाँ पे खाना कि हम लोग खाए भी, लगभग 10 तरह का सब्जी वहाँ पे खाए। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे समाज में जागरूकता पहले से थी, बस जगाने वाले कोई नहीं थे, उसको एक करने वाले कोई नहीं थे। अब वो एक करने वाले आ गए हैं हमारे इंजीनियर AP गुप्ता जी। उसके बाद अब जितने भी नेता हैं वो सब तथाकथित रह गए हैं, अपने पार्टी का नेता है। मेरे जात का नेता वो सब ना ही थे, ना ही है और ना ही कभी होने देंगे हम लोग। हाँ, अगर उनको जात का नेता है तो जो IP गुप्ता सर का गाइडलाइन है उसके अंदर उसको आना होगा, उसको भी नेता मानेंगे हम लोग जी।